फाइनली देखते देखते सितंबर का महीना भी एंड हो गया। धीरे धीरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सारे महीने चले जाएंगे, एक नया साल आ जाएगा। और सिर्फ नया साल नहीं आएगा, 11th वाले बच्चे 12th में चले जाएंगे, जो उनके स्कूल लाइफ का आखिरी साल होगा। 12th वाले बच्चे कॉलेज एग्जाम का प्रिपरेशन करके कॉलेज में चले जाएंगे, उनकी स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगी। मतलब बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और मुझे पता है, जब भी ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं या फिर आने वाले होते हैं, हमें बहुत घबराहट होती है। और ये घबराहट ज़रूरी नहीं है कि हमें उसी समय देखने को मिले। हो सकता है अभी आपका बहुत चिड़चिड़ापन रहता होगा, हो सकता है बहुत परेशान रहते होंगे, पढ़ने का मन नहीं करता होगा, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं। हमें लगता है ये परेशानियां हमें क्यों हो रही हैं, लेकिन रीज़न यही रहता है कि फ्यूचर को लेकर हम बहुत इनसिक्योर रहते हैं, हमें घबराहट होती है, हमें डर लगता है। अगर फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बिगड़ गए तो हम क्या करेंगे? अगर हमें ड्रीम कॉलेज नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? बाकी लोग अगर हमसे आगे निकल गए तो हम क्या करेंगे? अगर हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करवा पाए तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में इधर उधर घूम रहे होते हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन क्या हो अगर आपके गुरु भैया आपसे बोलें कि सारी चीज़ें एकदम सही हो जाती हैं? मेरी बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैं एज में आपसे काफ़ी बड़ा हूँ, मैंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। मेरा स्कूल भी हो गया है, कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि दुनिया कैसे चलती है। और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक समय मैं भी आपकी एज में था। मुझे आज भी याद है, जब मैं 11th-12th में था तो मुझे भी अंदर एक डर रहता था कि यार आगे लाइफ में क्या होगा, चीज़ें सही होंगी या फिर नहीं होंगी। जितनी भी परेशानियाँ हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि परेशानियाँ सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड होती हैं, लेकिन ये बात मैं भी समझता हूँ और आप भी समझते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। तो दिमाग में सवाल बार बार आता है कि इन प्रॉब्लम्स का क्या होगा, क्या पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल जाएगी? तो इसका आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि ज़िंदगी हमें हमेशा हौसला देती है मेहनत करने का और अपनी लाइफ में चैलेंजेस को ओवरकम करने का। अभी आपके सामने जितने भी चैलेंजेस हैं वो आपको बहुत बड़े लग रहे होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप उनसे हार जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि जब आपका और उनका आमना सामना होगा तो आप बहुत बुरी तरीके से अपने चैलेंजेस को हरा देंगे, अगर आप अंदर हौसला जिंदा रखते हैं तो। बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैंने भी लाइफ में गलती बहुत बार करी है। कई बार हम हार मान लेते हैं, हमें लगता है कि अब शायद कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है। लेकिन लाइफ में ना कभी भी कुछ भी लेट नहीं होता। एक बहुत ही प्यारी लाइन है, बहुत पहले मैंने सुनी थी कि पेड़ लगाने का जो सही टाइम था वो 20 साल पहले था और दूसरा सही टाइम आज है। लेट हो गया ठीक है, लेकिन अगर आप इस चक्कर में फंसे रहे कि लेट हो गया, तो आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, आप सारे दिन गवा देंगे। लेकिन जो हुआ सो हुआ, अगर उसे भूलकर लेकिन उससे सीख लेकर आज से आप खुद को बदलने का वादा करते हैं तो आपको बदलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये लाइन मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि रेस वो नहीं जीतता जो स्टार्टिंग में सबसे तेज दौड़ता है, रेस वो जीतता है जो दौड़ता रहता है। क्या हुआ, आपका स्टार्ट एकदम स्लो हो गया या फिर बीच में आपने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया? अगर आप जी जान लगाकर वापस से दौड़ना चालू करेंगे और आखिरी दम तक दौड़ते रहेंगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात बहुत सारे लोग लेट रियलाइज करते हैं, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए कि खुशी ना रिजल्ट की नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको 100% रिजल्ट दे दिया तो आप खुशी से झूम जाएंगे। अगर उस 100% को हासिल करने के लिए आपने मेहनत नहीं करी, आपने खून पसीना एक नहीं करा, तो आपको कभी भी खुशी नहीं होगी। खुशी जो हम महसूस करते हैं वो हम जर्नी की महसूस करते हैं। मतलब मान के चलिए 11-12 CUT का रिजल्ट आ रहा है, आपके सामने आपकी मार्कशीट है, उसमें लिखा हुआ है कि आपने टॉप करा, 99 मार्क्स, 95 मार्क्स, और उसी समय आपको फ्लैशबैक होता है कि कितनी मुसीबतों का सामना करके आपने इस रिजल्ट को हासिल करा, तो आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई मेहनत नहीं करी और किस्मत से आपका कुछ अच्छा हो भी जाता है तो वो खुशी कभी आप महसूस नहीं कर पाएंगे। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि रिजल्ट के लिए मेहनत मत करिए, एक फाइनल गोल के लिए मेहनत मत करिए, डेली मेहनत करिए और डेली अवेयर रहिए, क्योंकि मेहनत करने में जो मज़ा है वो रिजल्ट में नहीं है। डेली ऐसे मेहनत करिए कि आज मुझे अपना बेस्ट देना है,
ये वो मेहनत है जो रंग लेकर आती है, ये वो मेहनत है जो आपको खुश रखती है। सितंबर का महीना जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे कुछ आपसे बोलना चाहिए, इसलिए वन टेक ये वीडियो मैंने आपके लिए बना दी। कोई स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं है, मेरे दिल में जो बातें थी वो आपके सामने मैंने रखी हैं। आई होप इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेशन आपको मिला होगा। जो कुछ भी मैंने बोला सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं बोला, ये लाइफ की रियलिटी है। अगर आप आज से मेहनत करेंगे डेफिनेटली आपको फल मिलेगा अलग अलग रूपों में। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी लेट नहीं होता है। कुछ सेक्रीफाइसेस करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करिए और उनसे डील करने की कोशिश करिए। ढेर सारा प्यार आप सभी को, ऑल द बेस्ट।